हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। उससे पहले आशा करती हूँ आप सब ठीक है। तो कैब बुकिंग कर लिया, कैब से मैं जाने वाली हूँ एयरपोर्ट। सो ऑलमोस्ट तो कुछ ही देर में मैं पहुँच जाऊँगी। टोल गेट पास कर रही हूँ। तो पहला मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप जब भी आप फ़्लाइट टिकट बुक करेंगे तो आपका टर्मिनल चेक कर लीजिए। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 दो रहेगा। तो मेरा टर्मिनल 2 है। मैं एयर इंडिया से जाने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस, ये मेरा पहला फ़्लाइट है। तो बचपन से लेकर आज तक मैंने एयरपोर्ट बाहर से ही देखा है। आज पहली बार अपॉर्चुनिटी मुझे अंदर लेकर जा रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ। उसके अंदर क्या चेकिंग क्या है, अंदर बोर्डिंग पास कैसे करते हैं, उसका आइडिया नहीं है। अंदर जाने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। जब भी आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के मदद से आगे कैसा होगा, क्या है, थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो गाइस, चलो अंदर जाते हैं। वाव, सो ब्यूटीफुल। तो गाइस, चलो यहाँ देखते हैं हम डिपार्चर का इंफॉर्मेशन। गाइस, यहाँ आईडी प्रूफ शो करना पड़ता है। आईडी प्रूफ शो करने के बाद आईडी प्रूफ ये होना चाहिए आपका वोटर आईडी और आधार कार्ड। तो जो फ़ोन में आपका फ़ोटो आधार कार्ड रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको आधार कार्ड का फ़िज़िकल कॉपी लेकर आना पड़ेगा। कुछ ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप आधार कार्ड ऑलवेज़ कैरी कीजिए, तो दैट सो सेफर साइड। अब मैं जा रही हूँ बोर्डिंग पास बनवाने। एक स्टाफ है यहाँ, स्टाफ से पूछते हैं कैसा बनाना है। तो उनसे पूछकर इंफॉर्मेशन लेकर बोर्डिंग पास बनाने। तब तक के लिए ये देख लीजिए कितना अच्छा सुंदर वाला हम्पी वाले का जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया है। वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है बोर्डिंग पास बनाने का मशीन। तो किससे पूछूं, देख रही हूँ। तो चलो यहाँ आगे तक जाते देखते हैं। ये बोर्डिंग पास आ गया पर ये काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया, स्टाफ ने, आगे जाने के लिए। आगे जा रही हूँ, काउंटर F10 में जा रही हूँ। वहाँ मिलेगा बोर्डिंग पास का मशीन। सो बोर्डिंग पास बनाने जा रही हूँ। ब्यूटीफुल नज़ारे देख लीजिए, कितना सुंदर बनाया अंदर। तो लेटेस्ट मार्केटिंग डिस्प्ले यहीं पर देखने के लिए मिल रहा है। बोर्डिंग पास नहीं बनती, टेंशन होते रहेगा। चलो जाते हैं। तो मशीन के पास आ गए मैं। तो स्टाफ को ढूंढ रही हूँ, उसका गाइड करे मेरे को। तो स्टाफ कहाँ है? स्टाफ ने दिखा दिया कैसा बनाना है, तो मैं समझ गई। अभी बोर्डिंग पास निकाल दिया है। तो ये कुछ स्टिकर आया है, बैग का ऊपर चिपकाना है। तो उस तरफ जा रही हूँ। स्टे ट्यून। गाइस, अभी लगेज चेकिंग करने जा रहे हैं। सो वहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है बोल रहे हैं। तो चलते हैं। ऐसे घूम कर जाना पड़ता है। टडन अगर सो इस मशीन के पास कुछ चिपकाने वाला है जो टैग में नहीं लगा था। सो क्यों मैं खड़ी हूँ, उनको दे दिया मैंने ये जो टैग मिला था। तो चिपका रहा है। तो इसका वेट चेकिंग हो रहा है। तो वेट कितना हमारा बैग का 13.5 kg। सो सेफ है। हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरना है। 15 kg लेकर जाने का अलो है, यानी लोग अलो करते हैं और एक्स्ट्रा पैसा हमें पेमेंट करना पड़ता है 15 kg से ज़्यादा है। तो जा रहा है हमारा बैग। ओहो, बैग जा रहा है। तो हमारा तो हो गया। अभी लॉन्च जा रहा है। तो 15 kg तक फ्री में हम लेके जा सकते हैं।
हमारा लगेज। तो हमारा लगेज का वेट था 113.5, तो हो गया उसका। अभी हमारा हैंड बैग अलाउड है, तो मैं लेकर जा रही हूँ। अभी यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होते हुए अभी अंदर जाना है। तो स्टाफ ने बताया अभी मुझे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना है। तो गाइज मैं अभी सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद मिलती हूँ। गाइज अभी स्टाफ से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। वो चेकिंग करके आपसे फिर से मिलती हूँ। यही है गाइज, ये सिक्योरिटी चेकिंग। आप देखिए कैसा कर रहे हैं हम लोग। तो एक ट्रे में सब कुछ रख कर चेकिंग कर। गाइस यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया एक ट्रे में आपको ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना है, और एक ट्रे में आपका पर्स बैग रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखिए, मेरा पावर बैंक है, बेल्ट है, चार्जर, मोबाइल सब रख दिया है। दूसरा उसके बाद हमें जाना पर बॉडी चेकअप के लिए, वहाँ चेक होने के बाद हमारा थिंग्स यहाँ से उठा लेना है। वाटरफॉल्स एयरपोर्ट में वाटरफॉल्स हो रहा है। कितना अच्छे से मेंटेन किया है हमारा कल्चर का स्टैचूज। भगवान का मूर्तियाँ है, गणेश जी, हनुमान। इसका नीचे लिखा है जो भी। सो गाइस यहाँ का एनवायरनमेंट आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं जा रही हूँ लॉन्च के तरफ, चलो देखते हैं। तो गाइस यहाँ देखो, showrooms are there. बॉस तो अंदर कितना दूर जाना पड़ेगा पता नहीं। तो लूडो वाओ नाइस। जिंदगी में पहली बार मैं अंदर आने के एंट्री मिला गाइस। पहली बार फ्लाई करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कैसा रहता मेरा एक्सपीरियंस, सो मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर। प्रोडक्ट्स भी यहाँ सेल कर रहे हैं। तो मैक ये क्या है, 080 लॉन्ज है। यहाँ का वॉशरूम ऐसा रहता है, कभी देखा ही नहीं है। तो सैनिटरी नैपकिन भी मिलता है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बना, सो लेट्स ट्राई। तो एयरपोर्ट में सैनिटरी पैड्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री। So I have received sanitary pad. So nice. So very good staff. They have guided and they have kept very clean the washroom. Subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. यस गाइस, अभी जा रहे हैं हम लॉन्च के अंदर। देखते हैं इस प्रोसेस कैसा है। देखना है मेरा कार्ड पर लॉन्च का कार्ड का। गाइस मेरा कार्ड में अभी फ्री लॉन्च का एक्सेस है, तो मैं लेकर चलती हूँ आपको वहाँ। अभी आगे देखते क्या है। वाह कितना अच्छा है ना। चलो अंदर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मेरा कार्ड में लाइक फ्री लॉन्च का एक्सेस है, तो उन्होंने मेरा 2 रुपीज़ डिडक्शन किया है। तो लॉन्च की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ क्या रहेगा, क्या होने वाला है पता नहीं, आपको बताऊंगी।
तो गाइज़ हमें 2 रुपीज़ में इतना ये सब खाने को मिल रहा है। तो ये तो मेरा पहले से प्लान था। जब मैंने डेबिट कार्ड लिया था उन्होंने ऐसा बताया था कि तो उन्होंने बताया 2 रुपीज़ में मैं यहाँ लंच कर सकती हूँ, फिर डिनर, और जो भी टाइम में आएंगे हमें खाना बना रहे हैं। वाइट सॉस पास्ता, रेड पास्ता आपको बना के देंगे। ये आपका चॉइस प्रिपरेशन करके देंगे। डोसा, इफ यू रिक्वायर्ड, ऑमलेट बना के देंगे। यहाँ पर क्या खाना है देखती हूँ मैं। गाइस यहाँ प्लेट्स वार्म रहता है तो इसको वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हाइजीनिक रहता है। और पहला डिश में पराठा ले ली। पराठा इज़ वेरी डिलीशियस। उसके बाद मैंने फिर से एक लिया था खाने के बाद। बीटरूट का वेजिटेबल भी अवेलेबल है, वेजिटेबल भी ले रही हूँ, आपको दिखाते जाऊँगी 1 बाय 1। देखिए ये है पचड़ी, येलो कलर का पचड़ी बनाया है ये। इट वाज वेरी टेस्टी। और मिक्स्ड पिकल भी था वेजिटेबल का। ये ख़राब हो चुका था, मैंने नहीं खाया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद कर्ड राइस था। कर्ड राइस मैंने थोड़ा सा ले लिया। कर्ड राइस ऑल्सो वेरी टेस्टी। कर्ड वॉज वेरी थिक एंड टेस्टी, डिलीशियस था। थोड़ा थोड़ा खाते ही पेट भर गया था। स्पून ले लिया, स्पून ऑल्सो वार्म इट वॉज। तो कुछ यहाँ का कंटेनर किसी को भी आप वाइप करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ वार्म रखते हैं तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये पापड़ भी है, इट वॉज ऑल्सो क्रिस्पी। और यहाँ पनीर ले रही हूँ। बहुत सारे वैरायटी करी है, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। नॉन वेज भी है अवेलेबल गाइस। ये क्या है, वेजिटेबल सीजवान सॉस, और ये चिकन रोस्टेड ऑल ऑनियंस। चिकन टेस्ट करके बताऊंगी कितना फ्रेश है। और यहाँ अवेलेबल है, आपको प्लेट साफ करना है, हाथ साफ करना है, यूज़ कर सकते हैं। और सॉल्ट और पेपर भी यहाँ गाइस बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ। कॉफ़ी, जूस, डोसा, इडली, वड़ा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेज भी अवेलेबल है। बहुत अच्छा है, नाइस गाइस। आप लोग भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड में देख लेना फ्री लॉन्च का एक्सेस है कि नहीं, चेक कर। आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसा है। तो ये पराठा है, पराठा बहुत टेस्टी लग रहा है। सो चिकन के साथ स्टार्ट करके, जो भी नॉन वेज लवर है यहाँ नॉन वेज ले सकते हैं। सो टेस्टी, डिलीशियस गाइस। बहुत सॉफ्ट है चिकन, नाइस, फ्रेश है गाइस। फ्रेश है। और इसका जो भी मसाला है सब माइल्ड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जो बच्चे लोग बड़े लोग सब खा सकते हैं। सो जर्नी के लिए बेस्ट है, अच्छा है। ये क्या है, तो बनाना चिप्स है। ये क्या, ये जूसेस भी अवेलेबल, फिल्टर कॉफ़ी अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सैलड अवेलेबल है। लॉन्च का एक्सेस ले रहे, कुछ लोग को एक्सेस है, कुछ लोग चार्ज लेने जा रहे हैं गाइस।
अब मैं चार्ज लेने वाली हूँ गाइस। ऐसे करते हैं। How this listen? मसाला चार्ज। स्वीट खाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा लिया है, देखना। तो ब्राउनी, रेड वेलवेट केक, ये कुछ दिया है स्वीट, क्या पता नहीं चल रहा, खाने के बाद बताऊंगी। रवा लड्डू काइंड है। और ये है आलमंड हलवा, बादाम का हलवा है। ये कुछ नमकीन वाला बना है, क्या है पता नहीं, तो इतना अच्छा नहीं लगा ये वाला। देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बना रहे हैं, शेफ कुछ बना रहे हैं। गाइस शेफ़ ने वाइट पास्ता बना लिया, फुल प्लेट मुझे दिया था, मैंने लिया नहीं, मैंने एक स्पून मांग लिया। सो टेस्टी था, डिलीशियस वाइट पास्ता। जब भी आप आएंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड में लॉन्च का एक्सेस ज़रूर चेक कर लीजिए और मेरे जैसा आप भी एंजॉय कीजिए। गाइस मेरा लंच हो चुका है, स्वादिष्ट था लंच और मेरा एनर्जी बूस्ट हो चुका है। अभी मैं चलकर जा रही हूँ गेट नंबर D10 के पास और आगे का प्रोसीजर दिखा रही हूँ। तो यहाँ गई थी हम देखने के लिए डिपार्चर कौन सा है हमारा। सो D10 तो चलता है। तो गाइस यहाँ ही वेट कर रही हूँ मैं, हमारा फ्लाइट अभी तक रनवे पे नहीं आया है। गाइस अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड करने जा रही हूँ। दिस विल बी माई फर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस। कुछ मिस हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई फ़र्स्ट टाइम फ्लाई करने जा रहा है तो ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। See you next vlog guys, we'll continue our flying journey. Thank you for watching guys, take care.